चलो करो यार ये करना करो आओ ना जवाबी आओ जल्दी करो मैं क्या तू नहीं करो खड़ोइए कंपनी मुर्दाबाद मेगा कंपनी मुर्दाबाद पावा चुकी है मेगा कंपनी मुर्दाबाद 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 मेगा कंपनी मुर्दाबाद। ये मेगा कंपनी का जो टिप्पर चल रही है यहाँ पर वो आए दिन कोई ना कोई रोज समस्या बनाए रहते हैं। ये समस्या इतनी गंभीर है कि हम रोज बिजली की वजह से इतने परेशान रहते हैं। गर्मियों का मौसम है और ज़ोरदार गर्मियाँ पड़ रही हैं, आपको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, मेगा कंपनी को पता है, लेकिन ये रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। अभी पीछे भी हुआ था, इधर तालाब से आगे तोड़ दी थी, ये पोल ही तोड़ दिया था। तो ऐसी हालत में बताएं हम क्या करें। हम तो चाहते हैं कि इस कंपनी को बंद करना चाहिए। ये कहाँ से आता है ये मटेरियल? ये मटेरियल इधर से आ रहा है, ऊपर से। क्या चाहते हैं अब आप? नहीं, चाहते ये हैं कि कंपनी को डन पाना चाहिए, कंपनी को ये रिपेयर करनी चाहिए। ये पोल गिर रहा है और टिप्पर यहाँ से टायर फट गया था, उसका क्या हुआ था, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया उसने ये सारा मटेरियल, और फिर खड़ा ही ले गया वो, उसने बिठाया नहीं इसको। तो जब बिठाया नहीं तो तारों से टच हुआ और वो तारें तोड़ दी उसने। देखो अभी क्या पूरे गांव में लाइट बंद है? अभी पूरे गांव में लाइट बंद है। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूं मैं कि जो आप वक्त रहते यहाँ पहुँचे। दूसरी बात ये है कि दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं कि हम एक तो दुखी हैं अपने शहरवासियों से, शहरवासियों पे जो टिप्पर चल रही हैं, हमारे शहरवासी भी बड़े दुखी हैं। और दूसरा दुखी हैं हम गांव वाले, यहाँ से ये माइनिंग करके लेके जा रहे हैं। और एक कंपनी ने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, 3 जगह से ये मिट्टी उठा रहे हैं। आज के टाइम में मेरे को अभी इन्होंने बताया कि ये 3 जगह से मिट्टी उठा रहे हैं। और इन्होंने आज 11 बजे कट लगा हुआ था लाइट का, 12 बजे आनी थी, और 11:30 बजे के करीब इन्होंने ये सारी वायरें जो है हमारी तोड़ दी। जब हमने देखा हमने इनको पूछा कि किसने तोड़ी है, इनको कुछ पता नहीं था कि किसने तोड़ी है। जब हमने कहा कि इनके ठेकेदार को बुलाओ, कम से कम हम उनको पूछें कि आप इतनी स्पीड से, ये छोटा सा रोड है हमारे गाँव का खरोट का, आप इतनी स्पीड से यहाँ से टिप्पर लेके जाते हो, अगर कुछ हो गया हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेवारी लेगा किसी की जान की? इन्होंने यहाँ पे तारें तोड़ दी, पूरे गांव में लाइट नहीं रही, इनकी वजह से, टिप्पर वालों की वजह से। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आज के दिन की? अगर कुछ खुदा ना खासा कुछ हो जाता, कुछ अनहोनी हो जाती, तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? आखिर पहले भी कई बार हादसे जो हैं टिप्परों के द्वारा किए गए हैं, और क्या इंतजामिया से मिले आप इस मामले को लेकर? देखिए, हम सबसे मिले, लेकिन सबने हमें यही आश्वासन दिया कि चलो ठीक है, थोड़ी देर, महीना एक चलने दो। हमारे पास बकायदा एफिडेविट भी पड़ा हुआ है इनका। उन्होंने हमसे मोहलत ली थी 1 महीने की, 1 महीना चलने दो, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 महीने के बाद हम आपकी टिप्पर खरोड़ में बंद कर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब 3 जगह से ये मिट्टी उखाड़ रहे हैं। हमारे सरपंच साहब को भी शायद इस बारे में नहीं पता है। अब हमने इनके भी ध्यान में ये बात रखी है कि इनको हम नहीं चलने देंगे। कल से हमारे गांव में एक भी टिप्पर नहीं चलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कुछ भी करना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन आए, जो मर्जी है, हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन लगा देंगे। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वो कर रहे थे यहाँ पे पहुँचे। देखिए, यहाँ पे ओमेगा नाम की एक कंपनी है, इसने हमें कहा था कि हम 1 महीना यहाँ पे माइनिंग करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने जिला इंतजामिया को भी बताया, पर अभी हम ना इनकी टिप्परों से दुखी हो चुके हैं। रोड की हालत बुरी है, गाड़ी ऐसे चलती है जैसे रूलर। जहाँ से ये माइनिंग करते हैं वहाँ बंदा पैदल नहीं चल सकता। जिला इंतजामिया से हाथ जोड़ के मेरी ये विनती है, जहाँ तो आप इनको बंद करवाइए, वरना जूत सामने आएगा। शुक्रिया। और चलते बड़े फास्ट है, और हमारा रोड तो ऐसे हो गया जैसे समुद्र में जहाज चलता है ना, तो हम सोचते हैं कि हम समुद्र के बीच में पहुंच गए। तो चलो, किसी ने जगह दी, जो माइनिंग करवाई जाए, कुछ भी हुआ, प्राइवेट थी या किसी की पर्सनल थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो फिर हमने इनसे एक एफिडेविट लिखा के भी लिया है कि हम आपके रोड की पूरी रिपेयर करके देंगे। कुछ उन्होंने की भी थी, लेकिन अब बरसात आ गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं
जो इनके ठेकेदार हैं साई जी, मैं उनसे फिर एक बार कहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना ये काम ख़त्म करना चाहिए था। और ये हमारा ये आज जो नुकसान हुआ है, तारें टूट गई, खुदा ना खास्ता कोई मर जाता तो मिसहैपनी हो जाती, गाड़ी जल जाती, बंदा मर जाता तो कौन जिम्मेदार? सोन जी कितनी तादाद रहती है दिन भर में इनकी और क्या स्पीड क्या रहती है इनकी? ये लाइन लगी है 10-15 टिप्पर की लाइन लगी है, ये सारी रात ना सोते हैं, जो ना छोड़े देते हैं। कई बार शिकायत आई है मेरे को कि वो कहते हैं ये खड़ लगाए रखे रहते हैं सारी रात। तो मेरी सबमिशन रहेगी शासन से प्रशासन से भी कि कम से कम इनका देखें तो सही, गाड़ी चलाने का सिस्टम होता है, किसी का रूट परमिट होता है, रूट कहाँ है इनका, कहाँ चलते हैं, कौन क्या जिम्मेवार है। और किसी ने ई रिक्शा चलाना होता है तो वो कहते हैं कि अपना रूट परमिट लाइए, इनके पास कौन सा रूट परमिट है खरोड़ का चलने के लिए। तो मेरी नटचल यही बात है कि हम आज के बाद इनको नहीं चलने देंगे। सभी ने फैसला किया, हमारे लड़कों ने भी फैसला किया कि जो काम होना था सो हो गया, तो आज के बाद हम इनको चलने देंगे। और मेरी सबमिशन रहेगी इन सबके साथ कि जो हमारी रिपेयर लगानी है या जो कुछ करना है उसको भी साथ साथ लगा के दें, क्योंकि इन्होंने जज साहब के सामने एक एफिडेविट भी दिया है अटेस्टेशन करके कि हम इनकी रिपेयर लगा के देंगे। तो मैंने इनसे पूछा भाई अभी तो बरसात आ जाएगी तो कब लगाएंगे आप? नहीं जी हम लगा के देंगे, बरसात में थोड़ी ब्लैक टॉपिंग होती है, जहाँ कैंकरा डलता है ब्लैक टॉपिंग होती है। तो मेरी फिर एक बार फिर सबसे निवेदन है जो प्रशासन है कि इनको आप बंद करें, हम नहीं चलेंगे।